भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर जहां भगवान को चढ़ाई जाती है शराब। एक मंदिर जहां पीने वाला भी और ना पीने वाला भी चढ़ाता है शराब। जहां भिखारियों को भी पैसे नहीं, मिलती है प्रसाद के रूप में शराब। आप मंदिर जाते हैं तो चढ़ावे की टोकरी में क्या होता है? फूल माला, धूप बत्ती और मिठाई होती है। लगभग सभी मंदिरों की प्रसाद की टोकरी ऐसी ही होती है। कहीं लड्डू तो कहीं बूंदी तो कहीं बर्फी चढ़ती है, भक्तों की श्रद्धा के हिसाब से। लेकिन इस मंदिर के चढ़ावे की टोकरी में प्रसाद के रूप में होती है शराब। किसी के प्रसाद की टोकरी में पौआ, किसी में अद्धा तो किसी में खंभा, किसी में विदेशी तो किसी में देशी। हर ब्रांड की शराब प्रसाद की टोकरी की शोभा बढ़ाती दिखेगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पुराना किला और प्रगति मैदान के सामने स्थित किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर की। इस प्राचीन पांडव कालीन मंदिर की स्थापना करीब 5500 साल पहले की गई थी। इसलिए इस मंदिर की महिमा के चलते दूर दूर से लोग मन्नतें मांगने आते हैं और प्रसाद के रूप में भैरव बाबा को शराब चढ़ाते हैं। खास तौर से संडे के दिन तो यहाँ भैरव बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है। 10 साल से मैं यहाँ भैरव बाबा मंदिर आ रहा हूँ और हर संडे बाबा का जो प्रसाद चढ़ता है वो मैं चढ़ाता हूँ। और बाबा हमारी जो मनोकामना होती है मेरे परिवार के लिए या सब सारे संसार के लिए हम मांगते हैं, बाबा उसको पूरी करता है। जय हो भैरव बाबा जी की। हम लोग पिछले 10 सालों से यहाँ आ रहे हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग आएँ। ये बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है, एक बार यहाँ आके दर्शन कीजिए। मैं लगभग हर संडे को बाबा के दरबार में हाजिर होती हूँ। मैं पिछले 1 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक मन्नत मांगी थी, मेरी पूरी हो गई है। तो मैं चाहूँगी कि आगे मैं आती रहूँ यहाँ पे और इनका आशीर्वाद लेती रहूँ। शराब के कारण घरों में लड़ाई होना आम बात है। शराब को औरतों की सौतन भी कहा जाता है, लेकिन भैरव बाबा मंदिर में औरतें भी पूरी श्रद्धा से परिवार के साथ शराब चढ़ाने आती हैं। ये इनका प्रसाद होता है, इनके बिना कोई यात्रा नहीं है। मैं नई सिंहपुरी से आई हूँ और मैं आती रहती हूँ मंदिर। मैं यहाँ 5 साल की उम्र से आ रही हूँ। आज मैं 35 साल की हो गई हूँ। शादी हो गई है, बच्चे हैं। कोई भी परेशानी होती है यहाँ आके पूरी हो जाती है, मंत्र हमारी इच्छा पूरी होती है। जब मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती हो तो जाहिर है प्रसाद वितरण भी अनोखा ही होगा। यहाँ मंदिर के भिखारी भी प्रसाद लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं। भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद लोग बची हुई शराब का प्रसाद मंदिर के बाहर भिखारियों को बांट देते हैं। और इस प्रसाद के लिए तो बकायदा दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। कोई यहाँ से भूखा प्यासा नहीं जाता, सब अपना गला तर करके जाते हैं। मालिक की दुआ है कि ये भैरव मंदिर पे जो भूखा आता है ना तो खाली पेट नहीं जाता है। रानी दिल्ली से आता हूँ, सिर्फ संडे आता हूँ बस। भैरव बाबा का प्रसाद लेता हूँ। वैसे इस मंदिर में आकर हमें जो कुछ भी देखने को मिला वो अद्भुत था, मगर एक जनाब शराब का प्रसाद पाकर मस्त थे। जब हमने बात की तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर उतर आए और उनका गुणगान करने लगे। अब इसे राजनीतिक क्या कहें, क्योंकि कहा जाता है शराब पीकर इंसान झूठ नहीं बोलता बल्कि दिल की बात निकलकर बाहर आ जाती है। प्रसाद सब मिल गया। मोदी की सरकार में रहता हूँ। बहू भाई चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसी सरकार रोज आनी चाहिए, हर बार आनी चाहिए। मुझे ऐसी सरकारी चाहिए, मुझे ऐसी सरकारी चाहिए, मुझे कोई नहीं। भिखारी ही नहीं, अच्छे खासे लोग भी अपनी दोस्त मंडली के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ अपनी मित्र मंडली के साथ प्रसाद रूपी शराब का सेवन करते हैं। यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं लोग, बोतल दारू चढ़ाते हैं। सब जने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। बहुत जने सच्ची मनोकामना होती है उनकी, सबके जो जो मानते हैं सब पूरा हो जाता है उनका यहाँ पे। मगर जो भी कुछ है, जैसे बहुत जने चढ़ाते हैं, बाहर चढ़ाने के लिए उन्होंने मना कर रखा है कि ये जो जितने भी है ना
जैसे ये समय की ये जो भी है कुछ इनको को शराब नहीं पिलाने की, नहीं देने का इनको कुछ भी। खुद ही आगा अपने यार दोस्त होते हैं, कहीं पे जाना आना जाना खुद ही यहीं पे बैठ के पी पा लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। कोरोना का असर लोगों की मन्नतों पर भी पड़ा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भैरव बाबा से मिन्नत करने आए हैं कि 2021 सभी लोगों के लिए अच्छा बीते, उन्हें कोरोना के साथ मास्क से भी छुटकारा मिले। हम यहाँ घूमने आए हैं, हम मन्नत मांगने कि हम ठीक ठाक रहे सभी। इस साल पिछले साल बहुत बीमारियों से जूझ रहे, इस साल हम चाहते हैं कि हम सब ठीक रहे, खुश रहे और मास्क फ्री रहे। हम बहुत सालों से आ रहे हैं भैरव मंदिर में, बहुत मानते हैं भैरव बाबा को, हमारे सारे काम बनते हैं यहाँ पे। और अब भी हम आए हैं तो अपने लिए भैरव बाबा कुछ अच्छा करेंगे। अब पिछला साल तो इतना बुरा गया है सबके लिए, अब ये नया साल आया है, सबके लिए अच्छा है। यही नहीं, कुछ लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ आकर भैरव बाबा को शराब तो चढ़ाते ही हैं, वहीं कुछ लोग मानसिक शांति के लिए भी आते हैं, जबकि कुछ लोग तो शराब की बुरी आदत छोड़ने के लिए अपनी अंतिम शराब प्रतिज्ञा स्वरूप यहाँ चढ़ाते हैं। मैंने ये दर पहले भी आई, फिर कहते हैं ना इंसान जब सुख सुविधा में आ जाता है तो कई चीज़ें भूल जाता है। हम भी ऐसी हैं, हम भी तो इंसान है ना, अपना जैसी सुख सुविधा हुई अपना भूल गए। ऐसा समय आया मानसिक तौर से मैं बड़ी परेशान थी, मतलब बहुत परेशान, मुझे नहीं पता कि भाई कैसे करके, बस मन आया और अपना आ गई यहाँ पे। मतलब मुझे किसी ने बोला भी कि भाई आप ऐसे करके जाइए या 7 बार जाइए, जो भी, मतलब वो 7 बार क्या, बाबा के 1 2 3 4 निकलते गए बस। और मेरा तो ऐसा सब रास्ता खुलता चला गया कि मैं बयान नहीं कर सकती, मतलब उनकी मेहर है। मैं काफ़ी साल से इस भैरव मंदिर में आ रही हूँ, यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। भैरव बाबा की महिमा ही है कि उनके भक्त सालों से दर्शन करने आ रहे हैं। कुछ अपने दादा दादी के साथ आए थे, अब अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बचपन से मैं अपनी दादी के साथ आती थी और अभी तक अपने भाई के लड़के को लेकर आई हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे रोज आके, संडे को भी। कुत्तों को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है, इसलिए मंदिर में कुत्तों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। मंदिर के अंदर भैरव बाबा के आगे भी कुत्ते बैठे दिख जाएंगे। यही नहीं, यहाँ के कुत्ते भी शराब का सेवन करते दिख जाएंगे। मंदिर में रविवार के दिन तो भीड़ का आलम ये होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी होती है। गाड़ी वाले बाबा की कि हमारे पिताजी लेकर आए थे, ठीक है ना, अब हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसे चलता रहेगा। बाकी बाबा का महत्व देखो, मंदिर है हिंदुओं के आता है हर मंदिर में, ठीक है ना, तो उसी तरीके से भाई बाबा का महत्व तो हैं। देखिए गाड़ी घोड़े वाले जा रहे हैं, सबका जो ज्यादातर बिजनेस होता है, जिनका गाड़ी होगा वो ज्यादातर लोग आते हैं। कितने काट आया था 10 साल पहले, जब हमने बोल दी थी जब से यहीं पे आ रहे हैं। बांटने के लिए लाते, अपने लिए नहीं लाते, पीते ही नहीं हम, ये बाबा के लिए बस। भक्तों की इतनी अटूट आस्था और श्रद्धा के पीछे इसका पौराणिक इतिहास है। कहते हैं जब पांडवों और कौरवों में युद्ध शुरू होने वाला था, तब पांडवों को अजय बनाने के लिए पांडव भैरव बाबा को काशी से यहाँ लेकर आए और इसके लिए उन्होंने भीम को भेजा। पूरी कथा आपको बाबा चंद्रपाल सुनाएंगे, जो पिछले 30 सालों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज के पास भेजे कि इससे हमें छुटकारा दिला दो, भीम से, का नाम भैरव से छुटकारा दिला दो। तो भीम को भेजे, भीम गया तो कॉलर पकड़ के इसका पीछे से, वो आगे भी चलता है भैरव, पीछे भी चलता है। तो जब कॉलर पकड़ लिया तो बोला कि कौन है? बोले मैं कुंती पुत्र भीम। बोले ठीक है, क्या बात है, क्या चाहिए मुझसे? बोले मेरे साथ चलो, आपको मैं ले चलता हूँ इंद्रप्रस्थ। बोला ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले क्या? कि मैं जहाँ बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं। बोला कि आपको दरबार में मैं बैठा दूँगा, हमारे सिंहासन में बैठो। वहाँ से ला करके कंधे पे लाद करके उसको ला लिए। जब यहाँ पे आए
तो अपनी माया से वो भीम को पेशाब लगवा दिया। जब इसको बाथरूम लग गया, बाथरूम लगने के बाद बोले महाराज आप बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, मैं बाथरूम करके आता हूँ फिर चलते हैं। तो इनको बैठाल दिए। जब बैठाल दिए, भीम आए बाथरूम करके। जब बोले रिक्वेस्ट किए इसे, तो बोले कि भीम अपना वचन को याद रखो, छतरी पर जो आप छतरी का वचन याद करो, जो वचन दिए हो मुझे काशी में। बोले ठीक है, फिर अब क्या होगा, अब दरबार नहीं चलोगे? बोले नहीं, अब मैं जो बैठ गया तो बैठ गया, तो यहीं बैठा रहा। फिर वो गया, कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे बैठे बैठे। युधिष्ठिर महाराज हो बोले भीम क्या हुआ, खाली हाथ कैसे आए? बोले भैया ऐसी घटना घट गई। तो कृष्ण भगवान भीम युधिष्ठिर महाराज आए भैरव के पास। तो बोले महाराज हम तुम्हें लाए थे कुरुक्षेत्र के लिए कि महाभारत में थोड़ा सहायता करोगे। बोले जाओ, मैं भीम के दाएं कंधे पे रहूँगा, दाएं बाजू पे, और जब मैं किलकारी मारूंगा तो जितना भीम मारेगा उससे 4 गुना मरेंगे कौरव। तो जब से ये बैठा है यहाँ पे, ये किलकारी नाथ, ये भैरवनाथ जो है शंकर भगवान का अवतार है। और ये हिस्ट्री कब से है, जब कभी किसी युग में ब्रह्मा को घमंड हो गया था, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेशम। तो उस टाइम पे काल भैरव का रूप धारण करके शंकर भगवान इसके सिर काटे थे ब्रह्मा के। तब जब पृथ्वी का कामकाज रुक गया, तब देवी देवता रिक्वेस्ट किए थे, तब भैरवनाथ को फिर ब्रह्मा को जीवित किए। उस दिन से काल भैरव, आज कलयुग के अंदर हमारा 2 ही देवता है, एक हनुमान जी, एक काल भैरव। तो हनुमान जी है बाल ब्रह्मचारी, शाकाहारी, वो गौकसी अगर होती है तो वहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन भैरव वहाँ सहायता करेगा कलयुग में, इसलिए इसको छोड़ रखे हैं। बाकी यहाँ शराब का प्रसाद लेने वाले भी इस मंदिर की महिमा का बखान करना नहीं भूलते। ये हस्तिनापुर कहलाता था, ठीक है, ये हस्तिनापुर कहलाता था। माँ कुंती के द्वारा ये भैरव मंदिर स्थापित हुई थी, पांडवकालीन मंदिर है ये। कहते हैं आस्था के आगे सभी तर्क फेल हो जाते हैं। अब आप इसे सही कहें या गलत, लेकिन भैरव बाबा को शराब चढ़ाने की परंपरा दशकों से चली आ रही है और लोगों की श्रद्धा भी उसी प्रकार बदस्तूर कायम है।